हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया था कि MCSA के फुल कोर्स में भी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो बची हुई हैं, यानी कि वो वीडियोस भी मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AD साइट्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी IFM के बारे में, इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया, और आज हम ये जो टॉपिक कर रहे हैं इसमें भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। यानी कि इसमें भी हम लोग कुछ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे जो कि हमारे किसी दूसरी लोकेशन पर होंगे और वहाँ पर हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी लिमिटेड होगी। तो इससे भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि जब आपको ज़रूरत होगी तो आप IFM का यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज? Active Directory Sites and Services is a Microsoft Management Console snap-in that allows administrators to configure site topology, manage replication, and control authentication traffic between domain controllers. Site represent physical location while service manage replication and authentication processes. तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में दिया गया है कि एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट का कंसोल है जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन, ट्रैफिक, टोपोलॉजी और रेप्लिकेशन को भी मैनेज कर सकते हैं। साइट रिप्रेजेंट फिजिकल लोकेशन, यानी कि जो साइट है वो रिप्रेजेंट्स करती है फिजिकल लोकेशन को, यानी कि वो उनकी फिजिकल लोकेशन क्या है। वाइल सर्विस मैनेज रेप्लिकेशन, जो सर्विस है वो रेप्लिकेशन है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को देखती है। तो गाइज, इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? तो यहाँ पर अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें तो की कंपोनेंट्स हैं साइट्स, सबनेट्स, साइट लिंक्स और ब्रिजहेड सर्वर्स। तो गाइज, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर आपसे कोई एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज के की कंपोनेंट्स पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं साइट, सबनेट्स, साइट लिंक्स एंड ब्रिजहेड सर्वर्स। साइट्स क्या होती हैं? जैसे कि यहाँ हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था, साइट्स क्या है? represents physical location in a network often corresponding to different geographical offices। यानी कि जो उनकी फिजिकल लोकेशन है साइट्स में हमें वो पता लगती है कि वो कहाँ कहाँ पर है। वो हो सकता है एक दूसरी सिटी में भी हो, वो हो सकता है एक दूसरी कंट्री में भी हो। तो यहाँ से हम लोग उसकी लोकेशन का पता करते हैं। सबनेट्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया IP एड्रेस की वीडियो में, डिफाइन IP एड्रेस रेंजेस एसोसिएटेड विद अ साइट इंश्योरिंग यूजर्स कनेक्ट टू द नियरेस्ट डोमेन कंट्रोलर। तो सबनेट्स हम इसलिए क्रिएट करते हैं साइट्स एंड सर्विसेज के अंदर कि उससे ये डिफाइन हो सके कि वो कौन से नेटवर्क पे और कहाँ पर है। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग DC ADC एक ही जगह पे यूज़ कर रहे थे, यानी कि एक ही फॉरेस्ट के अंदर यूज़ कर रहे थे। फॉरेस्ट से मीन्स यानी कि हम लोग फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी दिल्ली में थी तो हम लोग सारे जो सर्वर थे हमारे दिल्ली में एक ही हेड ऑफिस में लगे हुए थे। लेकिन हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास दिल्ली का भी ऑफिस है, गुड़गांव का भी ऑफिस है, नोएडा में भी ऑफिस है, मुंबई में भी ऑफिस है। ऑफकोर्स उनके जो नेटवर्क्स होंगे वो अलग अलग होंगे, तो हमें यहाँ पर डिफाइन करने होते हैं। हम लोग अलग अलग सबनेट्स बना सकते हैं। साइट लिंक्स क्या होती है गाइज? साइट लिंक्स क्या होते हैं? कंट्रोल रेप्लिकेशन शेड्यूल्स एंड पाथ बिटवीन साइट्स। यानी कि जब हम लोग साइट लिंक बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास दिल्ली का एक ऑफिस है, गुड़गांव का एक ऑफिस है, नोएडा में एक ऑफिस है, वहाँ पे जो रेप्लिकेशन हो रहा है उन सारे ऑफिसेस के बीच में, तो वो साइट लिंक्स बोलते हैं उनको। यानी कि हम लोग साइट लिंक्स क्रिएट करेंगे दिल्ली से नोएडा का, दिल्ली से गुड़गांव का और गुड़गांव और नोएडा के ऑफिस का। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक दिल्ली का ऑफिस है, एक मुंबई का ऑफिस है, एक गुड़गांव का ऑफिस है। तो यहाँ पर हम एक साइट लिंक बनाएंगे जो कि दिल्ली टू गुड़गांव होगी, एक साइट लिंक दिल्ली टू मुंबई होगी और एक साइट लिंक मुंबई टू गुड़गांव होगी। यानी कि साइट लिंक्स क्या है? जैसा कि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, कंट्रोल रेप्लिकेशन शेड्यूल्स एंड पाथ बिटवीन साइट्स। यानी कि रेप्लिकेशन के जो शेड्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, तो ये इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और उसके बाद आता है ब्रिजहेड सर्वर्स। हैंडल इंटरसाइट रेप्लिकेशन टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क एफिशिएंसी। इंटरसाइट रेप्लिकेशंस को ऑप्टिमाइज करेगा। इंटरसाइट क्या होती है? हमारे नेटवर्क से बाहर, यानी कि हम अभी तक जो हम लोग अभी देख रहे थे वो इंट्रासाइट था। यानी कि हमारे पास एक AD है, एक ADC है, वो सेम फॉरेस्ट में, सेम डोमेन में, सेम लोकेशन पर है, तो वो इंट्रासाइट था। यानी कि हमारे पास दिल्ली में एक ऑफिस है, गुड़गांव में एक ऑफिस है, नोएडा में एक ऑफिस है और मुंबई में एक ऑफिस है, वो इंटरसाइट है। तो ये भी हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है व्हाई AD साइट्स एंड सर्विसेज इंपॉर्टेंट। तो गाइज, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आप बता सकते हैं ऑप्टिमाइज्ड ऑथेंटिकेशन, एफिशिएंट रेप्लिकेशन, इम्प्रूव्ड रिसोर्स एक्सेस, बेटर नेटवर्क रेजिलियंस। तो ऑप्टिमाइज ऑथेंटिकेशन में गाइस क्या होगा? एंश्योर्स यूजर ऑथेंटिकेशन विद द नियरेस्ट DC, रिड्यूसिंग लॉगिन टाइम एंड नेटवर्क ट्रैफिक। यानी कि इसमें क्या होगा, जो नियरेस्ट DC होगा वहां से ये यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा, जिससे कि हमारा लॉगिन टाइम बचेगा और नेटवर्क में ट्रैफिक जो है वो अननेसेसरी
ट्रैफिक नहीं होगा, यानी कि जो भी नियरेस्ट होगा वो उससे कॉन्टैक्ट करेगा और उसको ऑथेंटिकेट कर देगा। एफिशिएंट रेप्लिकेशन मिनिमाइज अननेसेसरी डेटा ट्रांसफर इंप्रूविंग नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी कि वो अननेसेसरी डेटा ट्रांसफर को मिनिमाइज करेगा जिससे कि नेटवर्क इंप्रूवमेंट में हमें हेल्प मिलती है। एंड उसके बाद इम्प्रूव्ड रिसोर्स एक्सेस डायरेक्ट्स यूजर्स टू क्लोजेस्ट सर्वर एंड डोमेन कंट्रोलर रिड्यूसिंग लेटेंसी एंड बेटर नेटवर्क रेजिलियंस, prevents excessive inter-site traffic and ensures redundancy। तो गाइस ये डेफिनेशन भी आप नोट करके रख सकते हैं, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो भी आप ये बता सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज वर्क। एक्टिव डायरेक्टरी यूजेस नॉलेज कंसिस्टेंसी checker to automatically generate intra-site and inter-site replication link based on site configuration। तो यहाँ पर हमारे पास है intra-site and inter-site। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये दिल्ली का एक सर्वर है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमारे IT4U पे जितने भी हमारे जो सर्वर्स थे वो यहीं पर कॉन्फ़िगर थे, यानी कि इनकी जो लोकेशन थी वो सेम थी। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 3 सर्वर है जो कि दिल्ली की लोकेशन पर है। तो जो ये पार्ट है ये हमारा इंट्रा साइट है, यानी कि हमारा सेम फॉरेस्ट में सेम जगह पर जो चीज़ें हैं वो इंट्रा साइट है। और जो दूसरे सर्वर है ये दूसरी लोकेशंस पर है, यानी कि ये सर्वर दूसरी लोकेशन पे है, ये दूसरी लोकेशन पे है। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि इनके बीच में जो सिंक हो रहा है वो इंटर साइट है, यानी कि ये अलग अलग फिजिकल लोकेशंस हैं इनकी। यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इंट्रासाइट एंड इंटरसाइट। इंट्रासाइट क्या है? रेप्लिकेशन हैपन्स विद इन ए सिंगल साइट, यानी कि एक सिंगल साइट में ये रेप्लिकेशंस होती है। यूजेस RPC और फास्ट एंड फ्रीक्वेंट अपडेट्स, occurs automatically and frequently within 15 seconds to 5 minutes। and inter-site replication जैसे कि मैंने बताया occurs between different sites, यानी कि यहाँ पे सिंगल साइट की बात हो रही है, यहाँ पे डिफरेंट साइट्स की बात हो रही है। uses either RPC और SMTP। जो RPC होता है गाइस उसके अंदर क्या होता है? फास्ट बट रिक्वायर्स कांस्टेंट कनेक्टिविटी। एंड SMTP में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई लो बैंडविड्थ कनेक्शन है तो वो हम लोग SMTP के थ्रू भी उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। फॉलो प्री डिफाइंड शेड्यूल्ड टू ऑप्टिमाइज बैंडविड्थ। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको इंट्रासाइट एंड इंटरसाइट रेप्लिकेशन। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंट्रासाइट और इंटरसाइट रेप्लिकेशन क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशली एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज के केस में ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी साइट लिंक कॉन्फ़िगरेशन। एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन क्रिएट साइट लिंक टू डिफाइन रेप्लिकेशन रूट्स। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो साइट लिंक क्रिएट कर सकता है और डिफाइन कर सकता है रेप्लिकेशन रूट क्या होगा। यानी कि हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस है, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, तो हम साइट लिंक्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं रेप्लिकेशन का रूट कि रेप्लिकेशन रूट क्या होगा। इसमें क्या आएगा? कॉस्ट। लोअर कॉस्ट मीन्स ए प्रेफर्ड रेप्लिकेशन पाथ। तो ये कॉस्ट कहाँ पे आएगा गाइस? ये कॉस्ट वो कॉस्ट नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये कॉस्ट का ये ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर आता है। इसका मतलब होता है लोअर कॉस्ट मीन्स ए प्रेफर्ड रेप्लिकेशन पाथ, यानी कि जितना कम होगा उतनी प्रायोरिटी होगी। एंड उसके बाद डिफाइंड रेप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी टू मिनिमाइज बैंडविड्थ यूजेस। एंड ट्रांसपोर्ट टाइप क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, यूजेस आइदर RPC ओवर IP और SMTP। तो SMTP जो होगा हमारे स्लो कनेक्शन बैंडविड्थ में काउंट होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया गाइज, हमारा जो मेन पर्पस है एक्टिव डायरेक्टरीज एंड साइट एंड सर्विसेज का वो ये है कि हम लोग अगर एक सर्वर यूज़ कर रहे हैं, 2 सर्वर या 3 सर्वर या 4 सर्वर यूज़ कर रहे हैं हमारी लोकेशन पे, तो हमारे लिए ईजी है मैनेज करना। लेकिन गाइज जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, यानी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जिनके मल्टीपल बिजनेसेस और मल्टीपल लोकेशंस हैं, तो वहाँ पे सारे सर्वर एक जगह नहीं होते हैं। आप एक बार में यहाँ से 4 या 5, 6 सर्वर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 से 60 सर्वर हैं और ईच लोकेशन पर आपके अलग अलग सर्वर्स कॉन्फ़िगर है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो, वहाँ से आप पूरा प्रॉपर सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। इसलिए हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज का यूज़ करते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल गाइज अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि सारी कनेक्टिविटी हमारे ISP के थ्रू हो रही है। यानी कि हमारा मुंबई वाला जो ऑफिस है वहाँ पे वो फायरवॉल पे कनेक्ट है, फायरवॉल इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। सेम हमारा गुड़गांव लोकेशन के साथ भी ऐसे ही है कि गुड़गांव वाले लोकेशन का जो सर्वर है फायरवॉल पे कनेक्ट है, फिर फायरवॉल ISP के साथ यानी कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ दिल्ली ऑफिस के साथ है। तो यहाँ से मैं ये दोनों हटा देता हूँ। अभी हमारा जो दिल्ली ऑफिस है यानी कि ये हमारा मेन हेड ऑफिस है। एंड इस हेड ऑफिस की कनेक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू जा रही है, यानी कि गुड़गांव से भी ये कनेक्ट कर रहा है, मुंबई से भी कनेक्ट कर रहा है। और जबकि यहाँ पर नेटवर्क अलग अलग है। ये सारे सर्वर एक ही फॉरेस्ट के अंदर है। अब फॉरेस्ट से क्या मतलब है गाइस?
यानी कि हमारा जो डोमेन है IT4U.in, यानी कि जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है उसका जो नाम है वो IT4U.in हम लोगों ने जो डोमेन बनाया हुआ है वो सेम है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कोई अलग डोमेन चल रहा है, मुंबई में कोई अलग डोमेन चल रहा है, गुड़गांव में कोई अलग डोमेन चल रहा है, नहीं, वो सेम फॉरेस्ट के अंदर है। तो यहाँ से मैं अपनी हाइपर-वी मशीन को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास IT4U DC01 है और एक हमारे पास IT4U ADC01 है, एक ADC02 है और 3 मैंने यहाँ पे अलग अलग सर्वर बनाए हैं जो कि गुड़गांव, मुंबई और नोएडा की लोकेशन पर ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस मशीन को स्टार्ट करता हूँ, यानी कि हमारा जो मेन डोमेन कंट्रोलर है उस पर देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मेरा जो IT4U DC01 है गाइस, मैंने ये नोटिस किया था कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी। जो हम लोग स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं उस स्विच में कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी लोगों को इश्यूज़ आ रहे थे। तो मैं यहाँ से नेटवर्क अडेप्टर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो स्विच है वो IT4U इंटरनल स्विच है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 3 स्विच अवेलेबल होते हैं, प्राइवेट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और ये कैसे काम करते हैं ये मैंने आपको MCSA की वीडियो में, जो मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस हैं उनमें प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और एक FAQ की भी वीडियो है, वहाँ पर भी मैंने डिफाइन किया है प्रॉपर ये कैसे आप इसको कन्फिगर कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो IT4U इंटरनल स्विच पे कनेक्टेड है एंड यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हम अपने DC को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो रोल्स अवेलेबल है वो ADDS, DNS, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज एंड लोकल सर्वर में यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम है IT4U DC01 और ये हमारे डोमेन का नाम है IT4U.in और इसका जो IP एड्रेस है वो है 172.16.20.5, यानी कि इस IP एड्रेस को भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, यानी कि इस मशीन का हमारा जो IP एड्रेस है वो है 172.16.20.5 और जो इसका नाम है वो है IT4U DC01। तो गाइज़ जैसे कि मैंने बताया आपको एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टूल्स पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन है। टूल्स में मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक कंसोल ओपन हो गया है। इस कंसोल के अंदर हम लोग देखेंगे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, मेरे IT4U DC01 इसका नाम आ रहा है। अगर इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर देख पाएंगे IT4U DC01.IT4U.in, यानी कि ये क्या नाम है गाइज। अगर आपने ये पहले मेरी वीडियोस अगर स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं तो इस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। गाइज ये एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आपके सामने कोई अपना ये पूरा एड्रेस अगर आप यहाँ पे लिखता है सर्वर का, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि IT4U DC01.IT4U.in ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। एंड गाइज अब इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर एक साइट्स हैं, यानी कि एक साइट बनी हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, साइट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये साइट बनी हुई है यहाँ पर एंड इसको मैं एक्सपैंड करता हूँ तो इसके अंदर है इंटर साइट ट्रांसपोर्ट, सबनेट्स एंड डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। तो गाइस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर हम लोगों ने ये कॉन्फ़िगर नहीं किया तो सारे सर्वर यहीं पर ऐड हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वर्स हैं, सर्वर्स के अंदर मेरे ये तीनों सर्वर है, यानी कि ये कौन सा IT4U ADC01, ADC02, ADC01 और ये सारे सर्वर एक ही नेटवर्क पर रन कर रहे हैं। यानी कि मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से नेटवर्क की सेटिंग ओपन करता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, IP वर्जन 4, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा IP एड्रेस है मेरी मशीन का, यानी कि ये सर्वर का IP एड्रेस है, ये मेरा गेटवे है। गाइस हम इंटरनल स्विच यूज़ कर रहे हैं तो ये गेटवे मैंने ऐसे ही दिया हुआ है, अगर आप नहीं भी देंगे तो भी ये पिंग करेगा क्योंकि हम लोग अभी इंटरनल स्विच के साथ काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर DNS का IP एड्रेस है और जो हमारा प्रेफर्ड DNS सर्वर है वो भी यही मेन सर्वर है। तो जितने भी सर्वर आप यहाँ पे देख रहे हैं IT4U ADC02 और 01, ये सारे इसी नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, यानी कि 172.16.20 उसका 6 है, उसका 7 है, तो ये सेम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने जब यहाँ पर ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया तो ये यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो अगर इसको एक्सपैंड करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास NTDS सेटिंग है। NTDS सेटिंग के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जनरेटेड सर्वर नेम यहाँ पर आ रहा है, फ्रॉम साइट की कौन सी साइट से है एंड टाइप क्या है, कनेक्शन है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओल्ड टास्क में जाऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक रेप्लिकेशन टोपोलॉजी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ DC01 पे बनाया तो वो ADC02 और 01 पे ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। तो अगर आपको सिंक करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरे सर्वर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को साइट बनानी है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था कि हमारे पास
डिफरेंट साइट्स थी, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे साइट बनानी। तो हमारे पास क्या कौन कौन सी साइट है, दिल्ली की साइट है, मुंबई की साइट है और गुड़गांव की साइट है। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ न्यू साइट, तो साइट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जाएंगे न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जाना साइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिल्ली, यानी कि एक साइट मेरी दिल्ली की है और जो डिफ़ॉल्ट साइट लिंक है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे कि ये भी हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या बना रहे हैं, यहाँ पे साइट, एक नई साइट बना रहे हैं और ये क्या है, डिफ़ॉल्ट साइट लिंक। इसको क्लिक करूँगा मैं, ओके। साइट दिल्ली हैज़ बीन क्रिएटेड टू फिनिश कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिल्ली, इंश्योर दैट दिल्ली इज लिंक टू अदर साइट विद साइट लिंक एज अप्रोप्रिएट, एड सबनेट्स फॉर दिल्ली टू द सबनेट्स कंटेनर, इंस्टॉल वन और मोर डोमेन कंट्रोलर्स in Delhi or move existing DCs into the site. You will not see this message again until the next time you start Active Directory sites and services. यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर हमारे पास सर्वर नाम से एक ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, एक और साइट हमें यहाँ से बनानी है, न्यू साइट। इसको हम नाम देंगे गुड़गांव, सेलेक्ट साइट लिंक, क्लिक ओके। एक और हम लोग साइट बनाएंगे यहाँ से, न्यू साइट, इसको हम नाम देंगे मुंबई, साइट लिंक आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, क्लिक ऑन ओके। तो अब हमारे पास दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई की लोकेशन के यहाँ पर सर्वर आ गए हैं। तो गाइज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, ये जो डिफ़ॉल्ट बना था वो है दिल्ली, हम लोगों ने बनाया, गुड़गांव एंड मुंबई हम लोगों ने यहाँ पे साइट बना ली। तो जैसा कि अभी हमें मैसेज अपीयर हुआ था, अब हमें क्या करना है, हमें सबनेट बनाने। सबनेट क्या होते हैं गाइज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस जो हमारा चल रहा है वो 172.16.20.5 है। अब इसका सबनेट क्या होगा, यानी कि इस नेटवर्क का सबनेट क्या है। तो गाइज अगर आप सबको पता है तो आप नीचे कमेंट अभी करके बताइए कि मुझे कि इसका सबनेट क्या होगा। और दूसरी चीज़ गाइज ये कि अगर आप स्टार्टिंग से मेरे एमसीएससी की वीडियोस को अगर फॉलो कर रहे हैं, अगर उसमें आपने आईपी एड्रेस की जो वीडियो है वो प्रॉपर अगर आपने वहाँ पर देखी है, तो आप इसको एक सेकंड में बता सकते हैं कि इसका सबनेट क्या होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप एमसीएससी की आईपी एड्रेस की वो वीडियो ज़रूर देखें। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी जो साइट है वो भी अभी अप हो गई है, यानी कि आप जाइए it4u.in पर। it4u.in पे जाने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा होम पेज है, यानी कि होम पेज पे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, आप MCSA पे जाएंगे तो MCSA के अंदर एक FAQ है और एक मेन MCSA है। यानी कि अगर आप MCSA पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हमारे अभी ऑन गोइंग है उन सबके मैं यहाँ पर 1 by 1 सारी चीज़ अपडेट कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ आईपी एड्रेस की वीडियो की, तो मैं अगर जाता हूँ सेकंड पेज पर, तो वो शायद डे 5 की वीडियो थी। यस, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे डे 5 की आईपी एड्रेसिंग की वीडियो है। तो इसको आपको ओपन कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, यानी कि ये वीडियो भी मैंने यहाँ पर एम्बेडेड कर दिया है। बट आप यूट्यूब चैनल पर भी इसको देख सकते हैं, यहाँ से देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया था कि हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक आईपी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। तो अगर आप एमसीएसए या किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब कर रहे हैं किसी भी पोजीशन पे, तो ये आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेस के बारे में। प्रॉपरली एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, आपको पूरा प्रॉपर ये पता होना चाहिए। तो हमारे केस में यहाँ पर क्या है गाइस कि हम लोग सबनेट वहाँ पे हमें क्यों बनाना है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को सबनेट क्रिएट करना है। तो सबनेट इसका क्या होगा, 172.16.25 का। इसका जो हमारा सबनेट होगा वो होगा 172.16.20.0/24, यानी कि ये हमारा सबनेट है हमारे दिल्ली ऑफिस का। और उसी तरह हमारे डिफरेंट सबनेट्स होंगे हमारे मुंबई और गुड़गांव में। यानी कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि हम लोगों ने कौन सी आईपी एड्रेस लिया हुआ है गाइस, 172 वाले अगर आप सीरीज़ लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है और ये पब्लिक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लोग मुंबई वाला जो ऑफिस है वहाँ पे हम लोग जो सबनेट यूज़ कर रहे हैं वो है 168.1.0/24। यहाँ पर हमारा डिफरेंट नेटवर्क है। हमारे यहाँ गुड़गांव वाली लोकेशन पे क्या चल रहा है गाइस, हम कोई भी एक आईपी एड्रेस यहाँ से ले लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी एक एड्रेस उठा लेता हूँ, यानी कि यहाँ से मैं कर देता हूँ 10.10.20.0/24। ये हमारा एक सबनेट है हमारी गुड़गांव लोकेशन के लिए। और इसका नाम क्या है गाइस, मुंबई और गुड़गांव लोकेशन पे हमारे पास जो सर्वर है, अगर मैं यहाँ पे हाइपर-वी मशीन पर जाता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड हमारी गुड़गांव लोकेशन का मैं यहाँ पर इसको नाम देता हूँ
यानी कि ये इस सर्वर का नाम है, एंड उसी तरह हमें मुंबई लोकेशन का भी नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो अब हमारे पास हमें सबनेट क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबनेट क्रिएट करेंगे हमारे जो ओन नेटवर्क है, यानी कि हम लोग जिस पे अभी काम कर रहे थे 172.16.20.5, राइट। तो सबनेट हमें इसलिए क्रिएट करने होते हैं गाइस, साइट से हमें क्या पता करेगा कि हमारी कौन सी साइट है, दिल्ली साइट है, गुड़गांव साइट है, मुंबई साइट है। सबनेट्स में क्या होता है गाइस, सबनेट से हमें पता लगता है वहाँ का नेटवर्क क्या है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, क्लिक ऑन न्यू सबनेट। तो यहाँ पे न्यू सबनेट क्या है गाइस, 172.16.20.0./24। एंड यहाँ से गाइस अब आप कौन से सर्वर को सेलेक्ट करोगे, कि हमारे पास जो अवेलेबल सर्वर है वो दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, यहाँ पर हमारे पास साइट्स हैं ये। लेकिन अभी आपको यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, फिर सर्वर को सेलेक्ट करेंगे या साइट को सेलेक्ट करेंगे। ये सबनेट हम किसके लिए दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग, ये हमारा जो सबनेट है कौन सी लोकेशन के लिए, दिल्ली के लिए। तो इस सबनेट को अगर हम लोग यहाँ पे ये जो सबनेट दिया है, इस सबनेट का हम अगर यहाँ पे क्रिएट करते तो इससे क्या पता लगेगा कि दिल्ली के सर्वर इस सबनेट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिल्ली को सेलेक्ट करूँगा, क्लिक ऑन ओके। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम लोगों ने सबनेट तो यहाँ पर क्रिएट कर लिया, लेकिन हमारे पास तो ये सर्वर ही अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ पे सर्वर्स देखेंगे, डिफ़ॉल्ट साइट के अंदर जो हमारे सर्वर्स हैं, इन सर्वर्स में तो सिर्फ ये हमारे लोकल सर्वर है, यानी कि जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो ये DC01 अभी टर्न ऑफ है, यानी कि अगर मैं इसको भी स्टार्ट कर लेता हूँ तो एक ही मशीन को मैं अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वो रैम कंज्यूम करेगा नहीं तो। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 सर्वर हो रहे हैं, बट ये तो टर्न ऑफ है और ये हमारे पास की एंट्री भी कहीं नहीं आ रही है। तो गाइस अभी क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हम लोगों को इनकी कनेक्टिविटी देखने की, कैसे कनेक्टिविटी होगी वो भी हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि ऑलरेडी अगर हम लोग पहले से ही अगर हमारे कोई सर्वर अवेलेबल हैं, या फॉर एग्जांपल हमारे ये जो कनेक्टिविटी है गुड़गांव, मुंबई और दिल्ली के बीच में ऑलरेडी है, और हम लोगों ने ADC भी बना दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम लोगों ने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ तो डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के अंदर आएगा। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है मुझे, इसलिए मैंने वो अभी ऐड नहीं किया है। और रियल कंपनी इन्वायरमेंट में भी गाइस हम लोग ऐसे ही करते हैं, पहले हम लोग साइट बनाते हैं, सबनेट बनाते हैं और उसके बाद में जो सर्वर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास IT4U DC01 है, ADC02 है, ये सब क्या है, ये इसी लोकेशन के सर्वर है, यानी कि दिल्ली के हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चलो इसको भी यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, यानी हमारी थर्ड मशीन है जो, इसको भी मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इनको मूव करूँगा। तो मूव करने का ऑप्शन है गाइज, या तो आप यहाँ से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ, यानी कि मैं दिल्ली सर्वर के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ये यहाँ पर दिल्ली के अंदर चला गया। लेकिन गाइज़ ये अभी तो इजी है, क्योंकि यहाँ पर आप 2, 4, 5 साइटें देख रहे हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारी साइट हो सकती हैं, हो सकता है 100-150 साइट्स भी हो। और यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करेंगे नीचे तक तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कि कैसे आप ड्रैग करेंगे, कहाँ आप ड्रॉप कर रहे हैं। अगर गलती से किसी दूसरे सर्वर दूसरी लोकेशन पर हो गया तो वो आपके लिए एक और प्रॉब्लम। तो सबसे जो सेफेस्ट तरीका होता है, यहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, मूव करने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो कि कहाँ आपको मूव करना है। तो हमें दिल्ली में करना है, दिल्ली में कर दिया, क्लिक ऑन ओके। इसको यहाँ से मूव करके हम लोग दिल्ली में कर देंगे, क्लिक ऑन ओके। तो अब हमारे पास डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम के अंदर कोई भी सर्वर नहीं है, यानी कि सारे सर्वर हमारे दिल्ली के अंदर आ गए। और जो इसका सबनेट है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर गाइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और ADC ऐड कर देता हूँ, यानी कि मैं किसी सर्वर पे इस IP एड्रेस को असाइन करके अगर ADC बनाता हूँ, तो अब वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ही आएगा, दिल्ली सर्वर के अंदर ही आएगा। और वो क्यों आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सबनेट डिफाइन कर दिया कि कोई भी सर्वर इस IP एड्रेस का होगा, वो अगर ADC बन रहा है तो इसका मतलब वो दिल्ली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा। अब वो डिफ़ॉल्ट साइट फर्स्ट नाइव इसके अंदर नहीं जाएगा। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे एक IP एड्रेस है और एक ये IP एड्रेस है, यानी कि ये सबनेट है, लेकिन हम लोग को ये IP एड्रेस यहाँ पर असाइन करना है। तो मैं मुंबई और गुड़गांव की जो मशीन है वो उसको मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ, स्टार्ट। अब गाइस आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि अब इनकी कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो गाइस कंपनी इन्वायरमेंट में क्या होता है, आपकी जो दिल्ली लोकेशन है, गुड़गांव है या मुंबई लोकेशन है, वो ऑलरेडी फायरवॉल के साथ कनेक्ट है। फायरवॉल आपके ISP यानी कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर सेटअप तैयार होता है। तो जब ये सारे सर्वर ISP से कनेक्ट है तो ये हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि ये पिंग कर रहे हैं। लेकिन आप इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ये तो एक कंपनी के एनवायरनमेंट की बात होगी। तो ऑफकोर्स वहाँ पे वो सारे सर्वर फायरवॉल से कनेक्ट होंगे, फायरवॉल ISP से कनेक्ट होगा, ऐसे सारी साइटें आपस में कनेक्टेड होंगी। लेकिन अब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल कैसे करके देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे या तो कोई राउटर लगाएं,
फ़िलहाल अभी प्रैक्टिकल करने के लिए। तो मैं अगर यहाँ पे कोई राउटर लगाऊँ तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगा कि वो राउटर आपने लगाया, आपने अपनी कनेक्टिविटी कर दी, लेकिन बात तो वही रहेगी, हम लोग तो प्रैक्टिकल कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं गाइस, हम लोग यहाँ पे एक और सर्वर ले लेते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए। और गाइस ये सिर्फ मैं प्रैक्टिकल के लिए कर रहा हूँ, हमें कंपनी इन्वायरमेंट में ये नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक और सर्वर ले लेता हूँ और इस पर हम राउटिंग का रोल इंस्टॉल कर लेते हैं। यानी कि जो राउटिंग करनी है हम लोग इसके थ्रू कर लेते हैं। यानी कि हमारे पास अभी प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है ना कि हमारे पास मुंबई और गुड़गांव लोकेशन पे वो कहीं ISP से कनेक्टेड और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। अगर नहीं है अभी हमें करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सर्वर है इसको हम लोग एज ए राउटर एक्ट कराएंगे। यानी कि इसमें हम लोग 3 लैंड कार्ड लगा देंगे। यानी कि आपको इस नेटवर्क के साथ 192.168 और 10.10 के साथ अगर कनेक्टिविटी करानी है तो आपको यहाँ पे 3 नेटवर्क अडेप्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 नेटवर्क अडेप्टर लगाऊंगा ये मशीन बना के, और यहाँ पे मैं इसको IP एड्रेस दूंगा 172.16. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ मेरे पास 2020 फ्री है, तो मैं यहाँ पे इसको 2020 का IP एड्रेस दूंगा। एंड यहाँ पे इसको मैं दूंगा 192.168.1. इसको भी 20 देते हैं गाइस, राइट। एंड यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्क रखेंगे 10.10.20.20। यानी कि यहाँ पे जो ये आप 3 IP एड्रेस देख रहे हैं ये IP एड्रेस हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे इस नेटवर्क अडेप्टर पे। यानी कि यहाँ पर हम लोग नेटवर्क अडेप्टर बनाएंगे, 3 अलग अलग अडेप्टर बनेंगे। यानी कि इस सर्वर को हम एज ए राउटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाके इसको मैं रीनेम कर देता हूँ गाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको राउटर ही नाम दे देता हूँ और इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि दिल्ली का जो IP एड्रेस है इसको हमें यहाँ पे हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना है। यानी वो ये वाला जो नेटवर्क है ये तो गाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। यहाँ पे मैंने सर्वर ऑलरेडी मूव कर चुका हूँ दिल्ली के अंदर। और अगर मैं कोई नया नेटवर्क अभी क्रिएट करूँगा सेम यही IP एड्रेस डाल के, यानी कि ये सबनेट डाल के इसमें कोई IP एड्रेस इस सबनेट से देके अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि सबनेट ये है और उसकी साइट ये है दिल्ली। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पहले ये सर्वर रेडी करना है, हमारा राउटर वाला सर्वर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसकी सेटिंग में जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क अडेप्टर है IT4U इंटरनल स्विच तो है, यानी कि एक तो है, मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। एक हमने यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर ये वाला क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, इसको हम इस कनेक्ट कर चुके हैं। अब हमें बनाना है एक मुंबई के लिए, एक गुड़गांव के लिए। तो मैं फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या करूँगा, Hyper-V पर जाता हूँ। यहाँ पे जाना है आपको Hyper-V वर्चुअल स्विच मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे आपको इंटरनल स्विच क्रिएट करना है। तो क्रिएट वर्चुअल स्विच, इसको मैं नाम दे दूँगा IT4U मुंबई। इसके बाद यहाँ पे इंटरनल आप यहाँ पे देख रहे हैं एक और क्रिएट कर देंगे, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, गुड़गांव। अप्लाई, ओके। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या क्या स्विचेस हमारे आ रहे हैं गाइस, IT4U इंटरनल स्विच, IT4U एक्सटर्नल स्विच जो कि हम लोगों ने पहले बनाया है, ये लोकल वाईफाई है हमने पहले बनाए हुए हैं, ये डिफ़ॉल्ट स्विच हो गया, ये अलग स्विच है। IT4U मुंबई और गुड़गांव हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया, इसको भी हम ये नाम देते हैं IT4U गुड़गांव। अप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों आ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला ऑलरेडी हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये हम लोगों ने अभी कर लिया। तो अभी हमें क्या करना है, मुंबई के लिए और गुड़गांव के लिए ये नेटवर्क अडेप्टर इस सर्वर पे ऐड करने हैं। उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे वापस आपको जाना है सेटिंग्स, सबसे ऊपर यहाँ पे ऐड हार्डवेयर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। अगर आपने कहीं और क्लिक किया हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है ऐड हार्डवेयर पर। इसके बाद यहाँ से नेटवर्क अडेप्टर ऐड, एक बार फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड, यानी कि आपके यहाँ पे 2 अडेप्टर आप देख सकते हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है IT4U इंटरनल, सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैंने क्या बताया था आपको, मुंबई, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ IT4U मुंबई। थर्ड हमें क्या करना है, IT4U गुड़गांव। अप्लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनल है, इसके अंदर मुंबई है और इसके अंदर गुड़गांव, यानी कि इस सर्वर पर अब 3 अडेप्टर आ चुके हैं। ये अब हमारा क्या काम करेगा, और ये क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये सर्वर हमारा कम्युनिकेट कराएगा 20.5 को मुंबई से और गुड़गांव से। तो ये सर्वर सिर्फ हमने इसलिए लिया है कि हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए अभी रियल इन्वायरमेंट नहीं है, तो हमें ये एज एक रियल इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि क्रिएट कर रहे हैं।
तो आगे अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जाइए, इसको कनेक्ट करेंगे। तो गाइज़ ये जो सर्वर है ये हमारा भी एक फ़्रेश सर्वर है, यानी कि यहाँ पे मैं इसका चेक पॉइंट देख लेता हूँ। हाँ, ये न्यू मशीन है, यानी कि मैंने यहाँ पर कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। अगर आप देखेंगे लोकल सर्वर, तो सिर्फ यहाँ पे मैंने नाम रीनेम किया हुआ है, बाकी इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर ना कोई रोल इंस्टॉल है, अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडी साइट्स एंड सर्विसेज के प्रैक्टिकल के बारे में। क्योंकि गाइज मैंने नोटिस किया कि जो लॉन्ग टॉपिक्स है, अगर उनके ऊपर मैं एक ही वीडियो क्रिएट कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप उसको स्किप कर करके देख रहे हैं, और जब फिर आप मुझे कमेंट करते हैं, ईमेल कर रहे हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे जब मैसेज करते हैं, वेबसाइट पे जब आप पूछ रहे हैं, तो उनके सेम वही क्वेश्चन था जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में। और प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने उस वीडियो को स्किप करके देखा है, इसलिए उन्होंने उस पार्ट को मिस कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं एमसीएससी के डे 42 की वीडियो में, जो कि होगा एडी साइट्स एंड सर्विसेज का प्रैक्टिकल। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।